हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। बिहार दरोगा और 69 बीपीएससी के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना का शुरुआत किया है? तो नीलगिरी तहर का जो परियोजना का जो शुरुआत किया गया है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया शुरू? यह जो है तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। तो मोबाइल ऐप प्रहरी जो लॉन्च किया गया है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे बीएसएफ भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ब्रिटिश शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बनी है, वो कोनेरू हम्पी बनी है। कौन बनी है? कोनेरू हम्पी बनी है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कावेरी B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो कावेरी B1 और लोअर मोदी बिजली जो है, यह किस देश में स्थित है? तो यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? अनिल कुमार लोहाटी जो हैं, यह रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। तो यह बिल्कुल सही है। सितविनी राबुका जो है, यह फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं। तो यह भी बिल्कुल सही है। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है, वह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह बिल्कुल सही है। तो इनमें से इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने SU-30 MKI फाइटर से किस मिसाइल के वास्तविक रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो SU-30 MKI फाइटर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? यह जो है ब्रह्मोस का किया गया है। किसका किया गया है? ब्रह्मोस का किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे को नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है, जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? तो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो यह जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो यह जो है त्रिपुरा में किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारतीय सेना ने छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 3D प्रिंटेड आवास इकाई का जो उद्घाटन किया गया है, यह अहमदाबाद में किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने पहल के लिए एक साथ भागीदारी किया है। जो एक साथ जो भागीदारी किया गया है, वह प्रोजेक्ट बानी का किया गया है। किसका किया गया है? प्रोजेक्ट बानी का किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगछेदु हाइड्रो पावर, तो मंगछेदु हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट 720 मेगावाट भारत ने किस देश को सौंपा है? तो प्रोजेक्ट 720 मेगावाट जो है वह भारत ने किस देश को सौंपा है? तो यह जो है भूटान को सौंपा है। किसको? भूटान को। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो S-400 वायु रक्षा जो मिसाइल है, वह तीसरा स्क्वाड्रन की आपूर्ति कौन सा देश की करेगा? यह जो है रूस के द्वारा किया जाएगा।
तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। तो 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो अपना लिंग बदल सकता है, यह किस देश में पारित किया गया है? तो यह जो है स्पेन में पारित किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली ड्रोन कंपनी बन गया है? तो पहली जो ड्रोन कंपनी बना है वह कौन सा बना है? तो वह जो है गरुड़ एरोस्पेस बना है। कौन सा बना है? गरुड़ एरोस्पेस बना है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया गया है? तो हृदय रोगियों के लिए जो मदद के लिए कृत्रिम हृदय जो विकसित किया गया है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह जो है IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए जो 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, यह किसे दिया गया है? तो एम राजेंद्रन को दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? यह किस भाषा के लिए चुना गया है? तो यह तमिल के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, 6वीं एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। यह बिल्कुल सही है। निखत जरीन लवनी बोगहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। इसके साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना रहा है। तो यह भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। देख सकते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को सुनाया गया है? तो मालदीव को सुनाया गया है। मालदीव देश के राष्ट्रपति को सुनाया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव को जो आयोजन किया गया है, यह केरल में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे जो खिलाड़ी बने हैं वह सैम करन बने हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एक कला कहाँ शुरू किया गया है? तो 40 दिनों वाला चिल्ला ए कला जो शुरू किया गया है, यह कहाँ शुरू किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जो जीता है, यह किसके द्वारा जीता गया है? यह जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडाई के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो एस्केप सुरंग का जो निर्माण है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर डी सही है। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला दर्रा जो सुरंग है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लाउडेंगे को किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखा गया है? तो किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखा गया है? तो यह जैसे C रंगराजन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, किस भारतीय महिला पहलवान को
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? तो यह जो है से अंतिम पंघाल को किया गया है। किसे किया गया है? अंतिम पंघाल की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट सकते हैं, 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत ने द एलिफेंट वियर स्पर्श के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल किया है। तो यह भी सही है। फिल्म निर्माता एस राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत अकादमी पुरस्कार जीता है। तो यह भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुत के रूप में देने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स गर्से द्वारा SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। तो वह जहाज कौन सा है? तो वह जहाज जो है INS अरनाला है। कौन सा जहाज है? INS अरनाला है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो भारत का जो पहला विश्वविद्यालय बना है वह कौन सा बना है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में बना है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में बना है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनीतिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो सदस्य के रूप में जो चुना गया है वह किसे चुना गया है? यह जो है अभय कुमार को चुना गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगारों युवाओं को हर महीने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किया गया है? यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह जैसे छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, अप्रैल मई 2023 के दौरान फीड विश्व शतरंज चैंपियन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है कजाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा किया है जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह जैसे ब्राजील के द्वारा घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है यह किसे प्रदान किया गया है? किस हवाई अड्डा को? यह जैसे गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्राप्त किया गया है। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस नगर निगम के द्वारा? तो यह जो है दिल्ली नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने का नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो यह किस राज्य में है? तो यह जो है तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो भारत मैत्री पाइपलाइन जो है यह किस देश की डीजल को आपूर्ति करेगा? तो यह जो है बांग्लादेश को आपूर्ति करेगा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं, भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है?
तो पहली अश्वेत समलैंगिक जो महिला बनी है वह कौन बनी है? तो वह जननी रामचंद्रन बनी है। कौन बनी है? जननी रामचंद्रन बनी है। तो इसका आंसर बी सही है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है यह भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिल्ली के बाहर जो आयोजित किया गया है यह बेंगलुरु में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। तो यह भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी सही है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? यह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का जो पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है यह शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा किया है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश की आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? यह जो है आरोग्य मंत्री के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं दृष्टि के अधिकार की सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला राज्य बना है वह राजस्थान बना है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो भारत जो है यह श्रीलंका को हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो इसका आंसर बी सही है। 2020 में लंदन में एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपा गया है? यह जो है राजस्थान को सौंपा गया है। इसका आंसर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।